समान नागरिक संहिता की ओर बढ़ रही मोदी सरकार। 30 दिनों के अंदर कोई भी दे सकता है विधिवत सलाह। संविधान बनाते समय भी इस पर हुआ था विचार। भाजपा के चुनावी वादों में शामिल है ये संहिता। भारत में 4 वर्ष बाद फिर समान नागरिक संहिता पर विचार विमर्श का आधिकारिक सिलसिला शुरू हो गया है। तो ये प्रत्याशित ही था। इस संहिता के संबंध में देश के किसी भी नागरिक को अपने विचार पेश करने का अधिकार है और 30 दिन के अंदर लोग विधिवत अपनी सलाह दे सकते हैं। विधि आयोग की ये पहल विचारणीय ही नहीं बल्कि बहुत चर्चित भी रहने वाली है। भारतीय संविधान की रचना के समय से ही समान नागरिक संहिता का विषय संवेदनशील रहा है। संविधान सभा में भी उम्मीद जताई गई थी कि शायद कोई दिन ऐसा आएगा जब देश में समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी। जब संविधान की रचना हो रही थी तब भी अनेक लोग थे जो समान नागरिक संहिता को कड़ाई से बनाने और लागू करने के पक्ष में थे, मगर तब के ज्यादातर नेताओं ने इस विषय पर संयम का पक्ष लिया था। बाद के वर्षों में भी बीच बीच में समान नागरिक संहिता पर संसद या विधान सभाओं में खूब चर्चा हुई है। अभी 4 साल पहले 2018 में भारत के विधि आयोग ने ही एक परामर्श पत्र जारी किया था जिसमें समान नागरिक संहिता को न तो आवश्यक है और न ही इस पर स्तर पर वांछनीय माना गया था। ये उचित ही है कि सार्वजनिक और मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों से भी सुझाव देने के लिए कहा गया है। आयोग को बहुमत और नागरिक संहिता की तार्किकता पर ज्यादा गौर करना होगा। संहिता बना देना ही काफी नहीं होगा, इसे कैसे लागू किया जाएगा और कैसे सभी को साथ लेकर हम चलेंगे, इस पर भी हमें विचार कर लेना चाहिए। देश में विगत वर्षों में जो बदलाव दिखे हैं उनकी रोशनी में यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इस बार रायशुमारी के नतीजे अलग हो सकते हैं। कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता में विधि आयोग ने पहल शुरू की है। वास्तव में साल 2016 में समान नागरिक संहिता के लिए कोशिश तेज हो गई थी। अब चूंकि 1 साल के अंदर आम चुनाव सहित अनेक राज्यों में चुनाव होने हैं तो ये विषय गर्म रहने की पूरी संभावना है। क्या कोई जल्द ही विधि आयोग विचार की प्रक्रिया को 30 दिन में समाप्त करना चाहता है? गौरतलब है कि भाजपा के 3 बुनियादी वादे थे: राम मंदिर निर्माण, समान नागरिक संहिता और अनुच्छेद 370 को हटाना। इनमें से एक ही बड़ा वादा बाकी है और इसके लिए आई नई तेजी सबका ध्यान खींच रही है। ये दलील पुरानी है कि व्यक्तिगत कानूनों में भेदभाव और असमानता को दूर किया जाए ताकि देश में सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार हो, किसी भी स्थिति विशेष न रहे, सब एक समान नागरिक संहिता के तहत ही आचरण करे। इससे देश में सद्भाव और एकता का परिवेश बन सकता है। विवाह, तलाक, गोद लेने, विरासत और उत्तराधिकारी संबंधी समानता की मांग पुरानी है। लगे हाथ ये भी ध्यान रखना चाहिए, अक्टूबर 2022 में एक हलफनामे के माध्यम से केंद्र सरकार ने अदालत को बताया था कि धर्म पर आधारित व्यक्तिगत कानून राष्ट्र की एकता का अपमान है। समान नागरिक संहिता के जरिए विभिन्न समुदायों को साझा मंच पर लाकर भारत का एकीकरण आसान होगा। कुल मिलाकर वर्तमान शासन की मंशा स्पष्ट है, पर बहुमत का आदर और अल्पमत की चिंता के बीच समन्वय बिठाते हुए आगे बढ़ने में ही राष्ट्र की भलाई है।